अक्सर हम बहुत सारी चीज़ों को अपने पास लेकर इसलिए रख लेते हैं ताकि हमें ज़रूरत पड़ने पर मिल जाए या याद आ जाए, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी बन चुकी है कि हम अपने दिमाग में चीज़ों को याद नहीं रख सकते। ऐसा भी होता है कि कुछ हमने पढ़ा और याद किया वो हमेशा हमारे दिमाग में नहीं रहता, हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए हम उसको मोबाइल या कंप्यूटर मेमोरी में सेव करके रख लेते हैं। सच्चाई तो ये है कि हमने खुद को टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर और मोबाइल पर खुद को निर्भर बना लिया है और मान लिया है कि हमें कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन कंप्यूटर, मोबाइल और रोबोट को सब कुछ याद रह जाता है। इस तरह हमने टेक्नोलॉजी को दिमाग से ज़्यादा ताकतवर मान लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन सब को बनाने वाला भी इंसानी दिमाग ही है। जिसने ये सब बनाया है वो भी इंसान ही है और जो आज इन्हें अपडेट कर रहा है वो भी एक इंसान ही है। आज हम अपने वीडियो में इंसानी दिमाग याददाश्त तेज करने, मजबूत होने का मैं तरीका बताऊंगी और बताऊंगी कि कैसे इंसान इस ताकत को मजबूत करके दुनिया में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और रोबोट से ज़्यादा मजबूत उसका माइंड है, यह साबित कर दिया है। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के, भारत के महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की, जिनके बारे में भारत ही नहीं दूसरे देशों के लोग भी जानते हैं और लोग उनकी तेज याददाश्त के लिए हैरान भी होते हैं। विवेकानंद जी के बारे में एक बात और मशहूर और फेमस है कि वो मोटी से मोटी किताबों को बहुत जल्दी पढ़ लेते थे और उसको एक एक शब्द करके याद भी कर लेते थे। बात उस वक्त की है जब विवेकानंद जी देश विदेश घूमने के लिए निकले थे। उनके साथ उनके गुरु भाई भी थे। विवेकानंद जी जिस देश में जाते वहाँ जो भी ग्रंथ उन्हें मिलते थे उन्हें बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ते थे। हर देश में हर जगह जाने के बाद सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का काम था लाइब्रेरी तलाशना, क्योंकि उनकी किताबों की पूर्ति लाइब्रेरी से ही होती थी। स्वामी विवेकानंद जी लाइब्रेरी से तरह तरह की किताबें लेकर पढ़ते थे और हर जगह वो कुछ नया ज्ञान सीखने की कोशिश करते थे। एक बार जब विवेकानंद जी एक लाइब्रेरी में पहुंचे तो उस लाइब्रेरी की किताबें उन्हें बहुत पसंद आई। विवेकानंद जी ने उन किताबों को पढ़ने का फैसला किया और कुछ दिन के लिए वहीं ठहर गए। विवेकानंद जी के गुरु भाई रोज़ लाइब्रेरी जाते और बहुत सारी इंग्लिश और संस्कृत की किताबें लेकर विवेकानंद जी के पास आ जाते थे। विवेकानंद जी सारी किताबें अगले दिन तक पढ़ लेते थे और वहीं गुरु भाई उन किताबों को वापस पहुँचाकर दूसरी नई किताबें ले आते थे। गुरु भाई के रोज़ नई किताबें लाने और अगले दिन तक वापस करने को देखकर लाइब्रेरी का हेड यानी लाइब्रेरियन परेशान हो गया और उसने विवेकानंद जी के गुरु भाई से झुलझुलाहट में कहा, आप रोज़ इतनी सारी नई नई किताबें ले जाते हो और उन्हें अगले दिन तक वापस कर जाते हो, क्या ये किताबें आप सिर्फ देखने के लिए ले जाते हो? अगर आपको किताबें देखने का इतना ही शौक़ है तो मैं आपको सारी किताबें यहीं दे देता हूँ। आप रोज़ रोज़ किताबों का इतना सारा बोझ उठाने से भी बच जाएंगे और वैसे भी आपका रोज़ इतनी सारी किताबें ले जाना और अगले दिन तक वापस करना एक सज्जन व्यक्ति को शोभा नहीं देता। लाइब्रेरियन की ये बातें सुनकर विवेकानंद जी के गुरु भाई ने लाइब्रेरियन को बड़ी गंभीरता से जवाब दिया और कहा कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे गुरु विवेकानंद जी इन सारी किताबों को बड़े ध्यान से पढ़ते और सारी किताबें पढ़ने के बाद ही मैं उन्हें वापस यहाँ लाता हूँ। लाइब्रेरियन इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो गया और उसने कहा कि अगर आपके गुरु जी ऐसे हैं तो मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। अगले दिन लाइब्रेरियन ने स्वामी विवेकानंद जी से मुलाकात की। विवेकानंद जी ने कहा कि आप हैरान ना हो, मैंने आपकी लाइब्रेरी से लाई गई सारी किताबों को ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि सारी किताबें मैं आपको बिना देखे सुना भी सकता हूँ। विवेकानंद जी ने लाइब्रेरी से लाई गई कुछ किताबें लाइब्रेरियन के हाथ में दी और किताब में मौजूद कुछ खास बातों को बिना देखे लाइब्रेरियन को सुना दिया। लाइब्रेरियन हैरत में पड़ गया और फिर लाइब्रेरियन उनकी इतनी तेज याददाश्त का रहस्य जानना चाहा। इस पर विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि किसी भी चीज़ को पूरी तरह से फोकस करके पढ़ा जाए और उसे थॉटलेस किया जाए तो वो आपके दिमाग की मेमोरी में स्टोर हो जाती है। हमारा दिमाग चीज़ों को कभी नहीं भूलता, इसके लिए हमें अपने दिमाग की ताकत को समझना ज़रूरी है। हमें अपने दिमाग की ताकत को समझने के लिए ध्यान और अभ्यास की ज़रूरत होती है। विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा ध्यान और अभ्यास किया करते थे। उन्हें जो भी टाइम मिलता वो या तो किताबें पढ़ते थे या फिर ध्यान किया करते थे। विवेकानंद जी के दिमाग के बारे में एक और कहानी बताई जाती है। विवेकानंद जी भारत से अमेरिका जाने वाले पहले योगी थे। 1893 ईस्वी में विवेकानंद जी अमेरिका गए। अमेरिका से वापस लौटते हुए विवेकानंद जी एक जर्मन फिलोसोफर के घर गए। जर्मन फिलोसोफर ने विवेकानंद जी की मेहमान नवाजी की, उनका बहुत स्वागत किया। उन्हें एक स्टडी रूम में लेके गए और दोनों आपस में बातें करने लगे। वहीं मेज पर एक 700 पेज की किताब रखी थी।
वो फिलोसफर उस किताब की लगातार तारीफ़ किए जा रहा था। उसकी इतनी तारीफ़ सुनकर विवेकानंद जी ने फिलोसफर से कहा कि क्या आप उसे 1 घंटे के लिए दे सकते हैं? मैं भी इस किताब की खासियत को देखना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर फिलोसफर हंसने लगा और कहने लगा कि आप इसे 1 घंटे में कैसे पढ़ लेंगे, क्योंकि ये किताब तो जर्मन भाषा में लिखी हुई है। आप तो इस भाषा को जानते तक नहीं है। विवेकानंद जी ने कहा कि आप मुझे किताब दे तो दो, उसके बाद ही बताऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने किताब उठाकर विवेकानंद जी को पकड़ा दी। विवेकानंद जी ने अपने दोनों हाथ के बीच में किताब पकड़ी और आंखें बंद करके बैठ गए। 1 घंटे बाद वापस किताब फिलोसफर को पकड़ा दी और कहा, आपकी इस किताब में इतना कुछ भी खास नहीं है जितनी आप इसकी तारीफ़ कर रहे थे। उसे लगा कि विवेकानंद जी ने घमंड की हद ही कर दी। इनको जर्मन भाषा भी नहीं आती और किताब खोली भी नहीं, फिर भी उसके बारे में ऐसे कमेंट कर रहे हैं। वो नाराज़ होकर बोला, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? विवेकानंद जी ने कहा कि आप इस किताब के बारे में कुछ भी पूछ लें, मैं सब बताऊंगा। उसने पेज नंबर बोलकर विवेकानंद से पूछा कि इस पर क्या लिखा है। विवेकानंद जी ने सब बता दिया और कहा, आप पेज नंबर बोलते जाइए, मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा। ये सब देखकर फिलोसफर बहुत ही हैरान हो गया और उसने कहा कि आपने ना तो किताब खोली और ना ही आपको जर्मन भाषा आती है, ऐसा कैसे हुआ? इस पर विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि मेरे गुरु ने मुझे इसी खूबी की वजह से विवेकानंद नाम दिया है। विवेकानंद जिसका मतलब होता है बौद्ध। विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था। विवेकानंद जी उनके गुरु के बहुत करीब थे, उनका बहुत आदर और सम्मान किया करते थे। गुरु जी भी विवेकानंद को बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे और उनकी इसी कला ने पूरी दुनिया में वो पहचान दिलाई जो उनकी इस दुनिया से जाने के बाद आज भी बरकरार है। दोस्तों, मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। आई होप आप सब वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। और लास्ट में मेरी सबसे फेवरेट लाइन आप सब के लिए, न थके हैं पाँव कभी, न मैंने हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं दौर कई और आज भी सफ़र जारी है। थैंक यू सो मच।